हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार नीट यूजी स्टेट कोटा काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट नोटिफिकेशन आपकी आ गई है एंड इवन रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले हैं। तो उसमें से मेन जो है ना वो अगस्त में 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। एक तो डिटेल नोटिफिकेशन है और दूसरा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन में देखो, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में डायरेक्टली से लिखा है नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड नीट यूजी 2026 कैंडिडेट फॉर appearing in the UG medical admission 2026 in order to select candidate for the admission first year UG medical dental MBBS BDS और उसके अलावा BBSC एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये जो वेटनरी कोर्स है वो भी इसी से मिलने वाला है। उसके अलावा BFSC, ठीक है, ये भी फॉरेस्ट्री साइंस है एंड वेटनरी तो आपने देख ही लिया। ठीक है, ये सब कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मेक श्योर जो लोग क्वालिफाइड है, ठीक है, जो भी क्वालिफाइड है वो कैसे होगा, इसका काउंसलिंग जो एडमिशन जो कैसे होगा फिशरी कॉलेजेस का, वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा पहले यूजी मैक 2026 का। ठीक है, यूजी MAC 2026 का जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा उसके बेसिस पे जो ना यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखो इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड प्रॉपर डिजेबिलिटी कोटा और NRI और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रॉपर ऑथोरिटी। ठीक है, एंड ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन, उसके अलावा चॉइस फिलिंग भी जो ना फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड वो 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो यहाँ पर, और फी पेमेंट, वो सारी चीज़ें आपको जो ना डिटेल नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पर है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा डिटेल नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तो आपको हमारा 1:1 काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है जो कि गूगल मीट के थ्रू होता है। ठीक है, रिमेंबर दैट गूगल मीट से हम लोग काउंसलिंग करते हैं। मतलब कि आप जो है ना जितनी भी काउंसलिंग प्रोसीजर ऑनलाइन होगी वो आपको डायरेक्टली आप देख भी पाओगे दैट कि आपकी काउंसलिंग किस तरीके से हो रही है। ठीक है, मतलब कि गूगल मीट में। और पेमेंट भी आपको जो है ना हमारा जो पेड काउंसलिंग फी है वो भी पेमेंट आपको काउंसलिंग जब कंप्लीट होता है उसके बाद आपको पे करना होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है अगर आप ध्यान से देखो तो 1:1 पर्सनल कॉल सपोर्ट मिलेगा, कंप्लीट काउंसलिंग हेल्प मतलब कि बेसिक रजिस्ट्रेशन लेकर चॉइस फिलिंग का, फॉर्म फिलिंग रजिस्टेंस मतलब कि फॉर्म फिलिंग रजिस्टेंस भी आपको मिलेगा। उसके अलावा ऑल राउंड अपडेट्स भी आपको देखने को मिलेगा, हैसल फ्री काउंसलिंग। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है ना यहाँ पर स्टेट कोटा के लिए हम लोग जो है यहाँ पर करने वाले हैं, और इसके चार्जेस जो है ना ओनली 1000 रहेगा। ठीक है, ओनली 1000 फॉर द फर्स्ट 3 राउंड। ठीक है, ओनली थर्ड राउंड तक ही ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जब स्टे राउंड में मूव करते हो ना तो स्टे राउंड में जो है ना यहाँ पर आपको स्पेसिफिक काउंसलिंग स्पेसिफिक आपको यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना होता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो अगर तो आप यहाँ पर इनमें से कोई से भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो, MCC का या फिर BHU का, ISMS पटना का, जिपमर का, CMC वेलोर का, ठीक है, वेटनरी काउंसिल इंडिया का, आयुष काउंसिल इंडिया का, फिर ऑल इंडिया कोटा मतलब आयुष ऑल इंडिया कोटा का, या फिर ऑल इंडिया कोटा नर्सिंग का, स्टेट कोटा नर्सिंग का, एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल तो ये तो एंड हो चुके हैं काउंसलिंग इसकी फर्स्ट राउंड की, MNS नर्सिंग, JCC स्टेट कोटा और दिल्ली IPU। तो इनमें से कोई से भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको राइट साइड अपर कॉर्नर में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ध्यान से देखो। फॉर एडमिशन फॉर UG डिग्री MBBS BDS BBSC एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट्री साइंस, ठीक है, मतलब फिशरी साइंस। ठीक है, कोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी फिशरी कॉलेजेस एज मैंशनड ईयर अंडर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कॉलेजेस कौन से हैं, उनसे पटना मेडिकल कॉलेज पटना पार्टिसिपेट करेगी, ISMS पटना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो कि यहाँ पर लेई सराय में है, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, उसके अलावा ANM मेडिकल कॉलेज गया, JLN मेडिकल कॉलेज भागलपुर। और हाँ, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हम लोग कब से काउंसलिंग कर रहे हैं, तो 2021 से हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं एंड इटसेल्फ हम लोग रिम्स रांची से हैं। ठीक है, SK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, BMIMS पावापुरी नालंदा, उसके अलावा जननायक कारपुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा, उसके अलावा एसिक मेडिकल कॉलेज ये पटना का, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया ये पार्टिसिपेट करने वाला है। और डेंटल के लिए पटना डेंटल कॉलेज सिंगल यहाँ पर कॉलेजेस है, और वेटनरी के लिए बिहार वेटनरी कॉलेज पटना, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड ये किसानगंज, और कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस किसानगंज, ये कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है जो कि आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग में आपको देखने को मिलेगा। इतने कॉलेजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा, और ये सारे के सारे यहाँ पर गवर्नमेंट है।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट का यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लिस्ट है प्राइवेट एमबीबीएस के लिए। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार है, माता गुजर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किसानगंज है, नारायण मेडिकल कॉलेज जो कि सासाराम में, और लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज। तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। प्राइवेट जो भी लोग प्राइवेट या फिर डीम्ड के लिए चेक कर रहे हैं ना, उसकी भी सपोर्ट हमारे थ्रू मिल जाएगी। फिर देखो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स ऑफ यूजी मैक 2026 काउंसलिंग हैज बीन अपलोडेड ऑन द बोर्ड वेबसाइट। ठीक है, ये अपलोड हो चुका है। इसका सीट मैट्रिक्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तो आप देखना चाहते हो तो आपको सारी चीज़ें हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट सी इट बिफोर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन और सबमिशन एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, आप देखो यहाँ पर देयर विल बी 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, प्राइमरली 4 राउंड होता है, उसके बाद भी सीट खाली रहता है ना, तो स्पेशल स्टेट राउंड होता है। ठीक है, तो ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, सभी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग क्लिक ऑन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 2026। ठीक है, ये इस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 होता है एंड देन उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना, यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर नो रिक्वेस्ट विल बी एंटर्ड टू चेंज। एक बार जब एडिट कर लेते हो तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए अपडेट द मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब चेंज नहीं होती है अगर तो आप एक बार रजिस्टर कर दोगे तो। ठीक है, तो याद रखिएगा जो चीज़ें नीट में आपने ऐड किया वही डालिएगा। सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पर देखो मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और ये फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है। ये सारी चीज़ें हमारी टीम आपको करके देगी 1:1 गूगल मीट के थ्रू। तो अगर आपको चाहिए वो सपोर्ट देन आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्टेप 3 देखो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रीव्यू होता है एंड देन फिर स्टेप 4 में पेमेंट एंड काउंसलिंग, पेमेंट फॉर काउंसलिंग फी। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट आपका कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आप देखो ऑनलाइन पेमेंट, कैंडिडेट विल हैव टू पे द काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई ऑप्शन देखने को मिलेगा। द कैंडिडेट हैज टू पे प्रोसेसिंग चार्ज एडिशनल टू काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब कि यहाँ पर आपको एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको पे करना पड़ेगा। कैंडिडेट हैज टू पे 1200 फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस, BC1 और EBC। ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए और EWS के लिए और जनरल के लिए 1200 रुपये और 600 फॉर SC ST और डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए लगेंगे। ठीक है, ये आपका नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। ठीक है, काउंसलिंग फी थ्रू ऑनलाइन ओनली आपको पे करना पड़ेगा और कैंडिडेट हैव टू 1200 ओनली इज नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फी, ये आपको फी पे करना पड़ेगा। अब देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 1200 रुपये और 600 रुपये, तो अभी देख लिया। प्राइवेट के लिए 1200 और SC ST के लिए भी 1200, प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1200 और SC ST के लिए भी 1200 लगेंगे। बोथ प्राइवेट और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए 1200 और यहाँ पर SC ST के लिए भी 1200। फिर बोथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी सेम फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फी स्ट्रक्चर है और चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, मतलब कि कॉलेज किस कॉलेज के लिए आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हो उसके लिए। फिर देखो यहाँ पर अगर तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ इस तरीके से है। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर ध्यान से देखो, द डिटेल्स ऑफ पेमेंट सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटनरी और फिशरी कॉलेज के लिए 10,000 जनरल और EWS को लगेगा और SC ST OBC के लिए 5,000 लगेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 2 लाख लगेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2 लाख आपको लगने वाले हैं और द जनरल और EWS के लिए, और SC ST OBC के लिए भी 2 लाख लगेंगे। प्राइवेट डेंटल कॉलेज की बात करें तो 50,000 आपको डेंटल कॉलेज के लिए लगेगा और 50,000 SC ST के लिए भी, मतलब कि UR और EWS दोनों के लिए डेंटल यहाँ पर सेम है फी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रीड कर पाओगे, बोथ प्राइवेट बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट आप दोनों चूज करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर स्टेप 5 में आता है चॉइस फिलिंग। जैसे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हो, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैंडिडेट हैव टू फिल चॉइस ऑफ कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन कॉलेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। कैंडिडेट्स विल हैव टू क्लिक ऑन सेव चॉइसेस। ठीक है, एंड देन आप अनलॉक चॉइसेस सारी चीज़ आप कर पाओगे ऑनलाइन, मतलब कि चॉइस फिलिंग कर पाओगे। चॉइस फिलिंग के बाद आपको कंफर्मेशन पेज आपको देखने को मिलेगा, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज एंड फी रिसिप्ट। एंड देन आप जो ना यहाँ पर स्टेप 7 में आपको चॉइस फिलिंग का स्लिप भी आप डाउनलोड कर पाओगे एंड देन आपको वेट करना होता है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, एडिटिंग या फिर करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको चॉइस फिलिंग या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना है तो उसकी भी डेट यहाँ पर बताई गई है। एंड देन आप फाइनल आपका आता है, जैसे आप चॉइस लॉकिंग कर लोगे, फाइनल सबमिट के बाद चॉइस लॉकिंग कर लोगे। ठीक है, देन आपका जो ना यहाँ पर फाइनल मेरिट के लिए आपको वेट करना होता है। ठीक है, रैंक कार्ड एक वेट करना होता है, UG MAC का रैंक कार्ड आता है, UG
UG MEC 2026 का एक रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर आपको फाइनल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है NRI कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो वो आप रीड कर सकते हो पॉज करके। और उसके अलावा मैं यहाँ पर डेडलाइन बता देता हूँ, फर्स्ट राउंड का और सेकेंड राउंड का और थर्ड राउंड का, ठीक है। चलो सीट मैट्रिक्स देखो वेबसाइट पे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख लो। सीट मैट्रिक्स जो है ना वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, 7 अगस्त को अपलोड करी गई है, आज है 8 अगस्त। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट जो है ना राउंड 1 और राउंड 2 जो है ना 10 अगस्त से स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट होगा कब राउंड 2 का 14 अगस्त 11:59 PM पे, रात 11 बजे तक कर पाओगे। रैंक कार्ड आपका फाइनल जो रैंक कार्ड अपलोड होगा, मेरिट लिस्ट, वो 16 अगस्त को अपलोड होगा। और चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट और लॉकिंग का लास्ट डेट राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के लिए 17 अगस्त को होगा। फिर राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन, ठीक है। राउंड 1 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा सीट अलॉटमेंट का वो 20 अगस्त को आएगा, ठीक है, राउंड 1 का। और राउंड 2 का यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, राउंड 1 का 24 से 27 को एडमिशन का डेट रहेगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर आपका सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो ना 11 सितंबर को आएगा। और एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन जो है ना वो 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक होगा, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे। नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट 12 का 10 का, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। ये देखो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस है ना वो SDO लेवल का होना चाहिए, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। उसके अलावा अगर तो आप डिजेबिलिटी या फिर PH कैंडिडेट है तो वो चाहिए, NRI है तो NRI, माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो जो ना आपको वो भी करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म करा वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो दीज आर द थिंग जो कि यहाँ पर आपका फाइनल है। थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड की डेट जो ना फिर से आएगी, एंड जैसे ही डेट आता है आई विल लेट यू नो। अगर तो आपको यहाँ पर हमारी 1:1 काउंसलिंग गूगल मीट वाला ज्वाइन करना है तो आपको जो है ना व्हाट्सएप नंबर आपको राइट साइड अपर कॉर्नर में दिख रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर काउंसलिंग। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाय।